मिस्टर अभिषेक गुप्ता और स्वागत है इस चैनल इंग्लिश हब पे। मेरा प्रीवियस लेक्चर क्लास पे बेस्ड था और हमने उस लेक्चर में फुल डिटेल्स नॉलेज लिया है क्लास का। ठीक है, हमने उस लेक्चर में बात किया प्रिंसिपल क्लास का, सबऑर्डिनेट क्लास का, कोऑर्डिनेट क्लास का और सबऑर्डिनेट क्लास के पार्ट्स यानी कि नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास का। ठीक है, अगर वह आपको वीडियो देखना है तो YouTube पे टाइप करें सेंटेंस #02 तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। आज हम लेक्चर लेके आए हैं सेंटेंस #03 का। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने सेंटेंस #01 में सेंटेंस के बारे में बात किया था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात किया था और टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस की बात किया था हमने। ठीक है, तो सेंटेंस मेनली सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है 4 है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, यानी कि सेंटेंस हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच इज अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, यानी कि एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा भी अफेक्टेड होगा और टेंस के द्वारा भी अफेक्टेड होगा, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, जो राइट्स है यहाँ पे राइट्स यह किसके अकॉर्डिंग लगा है? तो ही के अकॉर्डिंग लगा है, इसलिए जो राइट्स वर्ब है वह क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब हम बात किए थे उसमें लेक्चर नंबर सेंटेंस #01 में टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस की बात किए थे, तो 4 होता है: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस का। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो कंपाउंड सेंटेंस का डिफिनेशन है: अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस, यानी कि वह सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो 2 और मोर देन 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस से बना हो, उसी को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ किससे मेड हो? तो 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस से मिलकर बना हो, उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज अब क्या है? तो आपको यह जानने के लिए सेंटेंस #02 देखना जरूरी है। YouTube पे टाइप करिएगा सेंटेंस #02, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल है: ही गॉट द बुक फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड इट एंड एंजॉयड इट। ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, फ्रॉम द लाइब्रेरी, या यहाँ पे द छूट गया है। He got the book from the library and read it and enjoyed it. He got the book, उन्होंने बुक को प्राप्त किया from the library, पुस्तकालय से। कहाँ से? पुस्तकालय से। and read it, और इसे क्या किया? read it, यानी कि उसे अध्ययन किया, and मतलब और enjoyed it, और आनंद लिया। ठीक है, इसमें देखिए he got the book from the library, यहाँ तक क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, यहाँ तक he got the book from the library प्रिंसिपल क्लॉज, and read it ये भी प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पे he अगर हम लगा दें he read it, यानी कि वही ना पढ़े, स्वयं न पढ़े, तो he read it ये भी क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, and enjoyed it ये भी क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या है? इसमें 3 प्रिंसिपल क्लॉज है। इसमें
तीन प्रिंसिपल क्लास है। पहला कौन सा है, ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। दूसरा कौन सा है, रेड इट एंड एंजॉयड इट। ठीक है, इसमें क्या है, तो तीन प्रिंसिपल क्लास है। उसके बाद देखिए, ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रेड इट एंड एंजॉयड इट, इसमें तीन प्रिंसिपल क्लास है। अब हम बात करते हैं डबल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस की। डबल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस क्या होता है, डबल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस क्या होता है, तो बहुत ही इजी है। डबल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल दो प्रिंसिपल क्लास हो। डबल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल दो प्रिंसिपल क्लास हो। लेकिन मल्टीपल सेंटेंस क्या होता है, तो मल्टीपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास हो। जैसे कि हम इसी सेंटेंस को जो हमने एग्जांपल लिया है, इसी सेंटेंस को हम डबल सेंटेंस भी बना सकते हैं और मल्टीपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, He got the book from the library and read it। केवल हम इतना लें, केवल इतना लें, तो यह कौन सा सेंटेंस है, डबल सेंटेंस। जैसे देखिए, इस सेंटेंस में जब हमने इतना लिया हमने इट तक, तो he got the book from the library, एक ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, एंड रीड इट, और एक ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। दो प्रिंसिपल क्लास हो गया, तो दो प्रिंसिपल क्लास हो गया, तो ये क्या हो गया, डबल सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, डबल सेंटेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पूरे सेंटेंस की बात करें तो यह कैसा सेंटेंस है, तो यह मल्टीपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, मल्टीपल सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस को कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करें, यानी कि पहचानने का तरीका क्या है। कंपाउंड सेंटेंस कैसे हम जान जाएंगे कि यह कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, टू और मोर क्लासेस ज्वाइनिंग विथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। टू और मोर क्लासेस ज्वाइनिंग विथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, जैसे कि टू और मोर क्लासेस, दो या दो से अधिक क्लास अगर किसी से ज्वाइन हो तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन हो। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या हो, ज्वाइन हो। ठीक है, उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है। तो अभी हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास रहेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक क्लास होगा, और दो या दो से अधिक जो क्लास होगा वो किसी से ज्वाइन होगा, किसी से ज्वाइन होगा भाई, किसी से ज्वाइन होगा, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन होगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या होगा, ज्वाइन होगा। जैसे देखिए, हम इस एग्जांपल में ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड इट, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये एक प्रिंसिपल क्लास और ये एक प्रिंसिपल क्लास, दोनों प्रिंसिपल क्लास किससे ऐड हुए, तो एंड से। ठीक है, इसका मतलब कि यह क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी एंड है, यानी कि इस तीन प्रिंसिपल क्लास को एंड से जोड़ा गया है। ठीक है, पहचान में आ जाएगा। अब देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या होते हैं, तो एंड है, एज वेल एज है, बट है, फॉर है, सो है, उसके बाद स्टिल है, येट है, वेयर एज है, और वाइल है, और इट इज, बहुत सारे हैं। जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स नॉलेज लेंगे इसका। ठीक है, यानी कि कोई भी दो क्लास या दो से अधिक क्लास, इन सभी से, यानी कि इनमें से कोई भी से, जैसे एंड से या एज वेल एज से या बट से या फॉर से या सो से, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से अगर ज्वाइन होगा तो वह कौन सा सेंटेंस होगा, तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक बार देखिए, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कंसिस्ट करता है, किसको कंसिस्ट करता है, तो वन प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ठीक है, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन वन एंड मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन इसमें वन या वन से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एज वी ट्राई टू इंटर द इनकीपर सेड दैट देयर वाज नो रूम। देखिए यहाँ पे एज वी ट्राई टू इंटर द इन, यह कौन सा क्लॉज है? तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द इनकीपर सेड दैट, इनकीपर सेड, इनकीपर, द इनकीपर सेड, ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट देयर वाज नो रूम, दैट देयर वाज नो रूम, यह कौन सा क्लॉज है? तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस सेंटेंस में देखिए जो हमने एग्जांपल लिया है, इसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक से अधिक क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज एक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने इस एग्जांपल में दो सबऑर्डिनेट क्लॉज लिया है। एज वी ट्राई टू इंटर द रूम, जैसे ही हमने उस ट्राई किया, कोशिश किया क्या करने का? प्रवेश करने का। किसमें? इन में। इन यानी कि इन मतलब होता है धर्मशाला कह सकते हैं, यानी कि यह एक पब्लिक प्लेस होता है, ठीक है। इन का मतलब एक पब्लिक प्लेस से है, ठीक है, जैसे हम धर्मशाला कह सकते हैं इनका इनको। तो एज वी ट्राई टू इंटर द इन, जैसे ही हमने इन में यानी कि धर्मशाला में, उस पब्लिक प्लेस में हमने क्या किया? इंटर करने का ट्राई किया, यानी कि प्रवेश करने की कोशिश किया, ठीक है। तभी क्या हुआ कि द इनकीपर साइड, जो इनकीपर था यानी कि जो वहां पे रहने वाला सिपाही था, ठीक है, वह क्या बोला? दैट देयर वाज नो रूम, वह बोला कि यहाँ पे कोई रूम नहीं है, कोई रूम नहीं है, ठीक है। तो द इनकीपर साइड जो है, यानी कि इनकीपर साइड यानी कि जो सिपाही था, उस धर्मशाले का जो सिपाही था, वह क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। और वो क्या बोला ना? द इनकीपर साइड, जो इनकीपर साइड जो है यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट देयर वाज नो रूम, वहां पे कोई रूम नहीं था, तो क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमने देखा इस एग्जांपल में, क्या देखा कि दो सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही कहता भी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही कहता भी है कि हमारे सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि नहीं है। तो टू और मोर क्लॉजेस ज्वाइनिंग विथ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। टू और मोर क्लॉजेस ज्वाइनिंग विथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? तो दैट, एज इफ, as long as much as, so that, who, whom, whose, which, what, how, when, where, why, etc. यानी कि बहुत सारे हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी बहुत सारे हैं। जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल्स में नॉलेज लेंगे इसका। यानी कि इस समय हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो टू और मोर क्लॉजेस, जब दो या दो से अधिक क्लॉज, दो या दो से अधिक क्लॉज किसी से ज्वाइन हो, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन हो, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन हो। टू और मोर क्लॉजेस जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या हो? ज्वाइन हो, तो उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। जैसे देखते हैं हम इस ऊपर वाले एग्जांपल में, जैसे कि एज वी ट्राई टू इंटर द इनकीपर सेड दैट देयर वाज नो रूम। जैसे ही हमने कोशिश किया इंटर करने का, प्रवेश करने का, किसमें? इन में, ठीक है। तो जो इनकीपर था यानी कि जो सिपाही था, वह बोला कि देयर वाज नो रूम, यहाँ पे कोई रूम नहीं है। तो देयर वाज नो रूम, यहाँ पे कोई रूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एज जो है एज, और यहाँ पे जो है दैट, ठीक है। ये दोनों क्या है? तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है,
दोनों क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और वी ट्राई टू इंटर द इन, ये क्या है, तो यह एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द इनकीपर सेड, ये क्या है, तो ये भी एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज है। देयर वाज नो रूम, ये क्या है, तो ये भी एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इन क्लॉज को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एच कर रहा है और ये डैट कर रहा है। अब हम देखेंगे मिक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस क्या होता है, तो अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस एंड एट लीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इज कॉल्ड मिक्स सेंटेंस। देखते हैं कि अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो और एटलीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। यानी कि मिक्स सेंटेंस क्या है, तो मिक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या, मिक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो, यानी कि 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी कि कम से कम एक, यानी कि एक से अधिक भी हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उस सेंटेंस को हम मिक्स सेंटेंस बोलेंगे। अनदर डेफिनेशन है इसका कि व्हेन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस ज्वाइन टुगेदर देन दे मेक मिक्स सेंटेंस। जब कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, वह एक नया सेंटेंस को क्या करेंगे, बनाएंगे, और वह सेंटेंस जो नया बनेगा वह कौन सा सेंटेंस होगा, तो मिक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, तो हमने देखा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। We went to market and bought a costly wrist watch that was stolen a few weeks later. We went to market. हम बाजार गए। यह कौन सा सेंटेंस है, कौन सा क्लॉज है, तो यह प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। एक प्रिंसिपल क्लॉज तो मिल गया। एंड बॉट ए कॉस्टली वेस्ट वॉच, और ये भी क्या है, तो प्रिंसिपल क्लॉज है। इस बॉट के आगे हम कौन वॉच खरीदा भाई, तो ही ना, यानी कि ही बॉट ए कॉस्टली वॉच, ये भी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज का कार्य कर रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज। That was stolen a few weeks later. यानी कि was stolen a few weeks later क्या है, तो यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए हमको मिल गया, हमारा डेफिनेशन के मुताबिक एग्जाम्पल हमारा मिल गया। हमारा डेफिनेशन यही कर रहा था कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उस सेंटेंस को हम मिक्स सेंटेंस बोलेंगे। तो देखिए, ही वेंट टू मार्केट प्रिंसिपल क्लॉज, बॉट ए कॉस्टली wrist वॉच, यानी कि खरीदा, क्या खरीदा, ए कॉस्टली wrist, यानी कि कलाई की घड़ी खरीदी उन्होंने। डेट जो वाज स्टोलन अ फ्यू वीक लेटर, जो क्या हो गया, जो चोरी हो गया, फ्यू वीक लेटर, कुछ सप्ताह के बाद चोरी हो गया। तो कुछ सप्ताह के बाद, यानी कि वाज स्टोलन अ फ्यू वीक लेटर क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बॉट ए कॉस्टली वेस्ट वॉच क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, अब देखिए एक और बात, देखिए ध्यान दीजिए, एक और बात ध्यान दीजिए आप कि ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए कॉस्टली wrist वॉच, केवल इतना कहे तो क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, तो कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है कि वन मेड ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जो 2 प्रिंसिपल क्लॉज या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से क्या हो, मिलकर बना हो। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रिंसिपल क्लॉज है,
ही वेंट टू मार्केट एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड बॉट अ कॉस्टली वेस्ट वॉच ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है। दो प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ कॉस्टली वेस्ट वॉच, यहाँ तक क्या है तो कंपाउंड सेंटेंस है। अब यहाँ इसको देखिए, यहाँ पे बॉट ए कॉस्टली वेस्ट वॉच या कौन बॉट किया है तो ही बॉट ए कॉस्टली वेस्ट वॉच दैट वाज स्टोलन अ फ्यू वीक लेटर। ये क्या है तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही बॉट ए कॉस्टली वेस्ट वॉच, ही बॉट ए कॉस्टली वेस्ट वॉच दैट वाज स्टोलन अ फ्यू वीक लेटर। ये क्या है तो यह कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहता है कि वन प्रिंसिपल क्लॉज हो और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो वन प्रिंसिपल क्लॉज और वन सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से भी अधिक हो सकते हैं, तो हमने एक ही लिया है यहाँ पे। तो यह कौन सा सेंटेंस हुआ, यानी कि ही बॉट अ कॉस्टली वेस्ट वॉच दैट वाज स्टोलन अ फ्यू वीक लेटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि हमने जो दूसरा डेफिनेशन बताया था कि व्हेन कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज्वाइन टुगेदर देन दे मेक मिक्स सेंटेंस। ठीक है, तो उस सेंटेंस को हमने उस लैंग्वेज को हमने क्या किया, समझाया। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। सेंटेंस हमारा यहाँ पे समाप्त होता है और अगला लेक्चर जल्द ही आएगा।